नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की कुछ और टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने कुछ बेसिक बातें की थी, आज हम वो टाइप्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे सोल्व करना है ये भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है। इसके अलावा मेरे चैनल से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो चैनल है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मैथ्स आता है उसकी तैयारी हम करते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हम यहाँ पर कर रहे हैं उनकी फ्री पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस बैच की सभी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि 150 का कितना परसेंट जो है वो 40 के बराबर होगा। तो अब सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ के लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 150 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा यहाँ पे। 150 का कितना परसेंट जो है वो 40 के बराबर होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंट हटेगा तो नीचे आपने क्या लगाना है, 100, क्योंकि परसेंटेज जो होता है पर 100 होता है। पर 100 को ही हम परसेंटेज बोलते हैं। इसका मतलब परसेंट हटा के आपने नीचे 100 लगा देना है। और आगे का क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया। तो अब यहां पे हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इससे ये कटा, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 3/2x जो है वो 40 के बराबर बच गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले जाएंगे लेकिन ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज बराबर के उधर जाके पलट जाती है। तो ये बन गया 80/3, और 80/3 को जब सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 सही 2/3%। इसका मतलब हमसे पूछ रहा था कि कितना परसेंट 40 के बराबर है 150 का, तो जवाब होगा 26 सही 2/3%। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। इसके अलावा मैं अब आपको कुछ ऐसी बातें ही बताता हूं जिनसे आप इस क्वेश्चन को बिना लिखे भी करके देख सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको दो बातें जरूरी पता होनी चाहिए, और वो दो बातें जो हैं आपको आगे के चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगी। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो इन सभी चैप्टर्स में परसेंटेज का इस्तेमाल होगा। तो आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए। क्या कि अगर आपको कोई बोलता है कि 150 का 10% कैलकुलेट करें, 150 का 10%, तो आपने क्या करना है दोस्तों, 150 को उठा के 10 से डिवाइड करना है। ये आपके पास 10% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, ये आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। दूसरा, आपको 150 का 1%, यानी कि आपको दो चीजें आनी चाहिए, एक 10% और एक 1%। ठीक है, ये रियल लाइफ भी है आपकी, बताऊंगा रियल लाइफ क्यों है, कैसे है, सब बात करेंगे। तो फिलहाल आपको अगर 150 का 1% निकालना है दोस्तों, तो आपने इसको 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 1.5 बनेगा। क्लियर है, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। इनसे देखो अब हम जजमेंट कैसे लगा सकते थे आंसर का। मैंने पूछा यहां पे कि 150 का कितना परसेंट कर दूं कि वो 40 के बराबर आ जाए। तो तुम मन में कैलकुलेट कर सकते थे कि 150 का 10% तो 15 बनेगा, 10 से डिवाइड कर देना, वो कितना बनेगा, 15। तो मैंने क्या बोला कि 10% जो बनेगा 150 का वो कितना बनेगा, 15 बनेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20% कितना बनेगा, तुम कहोगे ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि 30 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने देखा यहां पे कि 30 जो है वो 20% है, किसका, 150 का। लेकिन मुझे 30 नहीं, मुझे तो 40 चाहिए। तो 40 चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इस 15 का आधा, 15 का आधा यानी कि 5% इसमें और ऐड करूंगा तो ये 7.5 और आ जाएगा। देखो 15 का आधा 7.5 होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब 10% 15 था तो 7.5 यानी कि 5% की वैल्यू होगी। तो 37.5 जो है वो 40 के नजदीक पहुंच गया, यानी कि जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा 25% प्लस, 25% प्लस बनेगा मेरा आंसर। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी में है और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा। तो आप इसको अप्रोक्स कैलकुलेट कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है,
इसके अलावा इसका और कहां पर इस्तेमाल होता है आपको बता दें, रियल लाइफ में यही 10% जो होता है वो 100 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 100 ग्राम किसका कितना होगा 10% वैल्यू, और यही जो 1% होता है ये एक्चुअल में 10 ग्राम के बराबर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपने कैसे चीजों को याद रखना है, जैसे मान लो कोई प्याज वाला आ गया, आपने पूछा क्या रेट दे रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं 30 रुपए का 1 किलो दे रहा हूं। तो 30 रुपए का 1 किलो है, तो कोई आपसे पूछे कि आधा किलो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 15 रुपए का आधा किलो होगा, उसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि 350 ग्राम कितने का होगा, तो फिर आपको वहां कैलकुलेशन के लिए कॉपी पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा, मैंने कहा 30 रुपए किलो प्याज है, लेकिन कोई आपसे पूछे कि 350 ग्राम कितने का बनेगा, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ है। तो 350 ग्राम के लिए आपने क्या करना है, आपने 30 का 10% यानी कि 100 ग्राम का रेट निकालना है। तो 30 का 10% कितना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 3 रुपए का 100 ग्राम है। तो 300 ग्राम कितने का बना, 3 गुना कर दो, 9 रुपए का 300 ग्राम बन गया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? 9 रुपए का 300 ग्राम आ गया, लेकिन मैंने पूछा था 350 ग्राम का रेट क्या होगा। तो तुम मुझे बताओ, अगर 3 रुपए का 100 ग्राम है तो 50 ग्राम कितने का होगा, 1.5 रुपए का। तो 9 रुपए में 1.5 रुपया और ऐड कर देंगे तो 10.5 रुपए का 350 ग्राम बनेगा। क्लियर है? फिर भी किसी को ये बात मेरी ऐसे लगी हो कि सर ने तो हवा में बता दिया, तो मैं थोड़ा सा यहां पे लिख के आपको बता देता हूं, क्योंकि रूटीन लाइफ की बात है। प्याज का रेट क्या है, ऑनियन का रेट है 30 रुपीज पर केजी। तो मैंने आपसे पूछा था 350 ग्राम कितने का होगा, तो आप देखो 100 ग्राम कितने का होगा, मैंने कहा इसको 10 से भाग कर दो, 3 रुपए का होगा। ये 10% की वैल्यू है ना, 10%, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये रियल लाइफ में 100 ग्राम है। लेकिन मैंने 350 पूछा है तो इसको 3 गुना कर देते हैं, तो 3 गुना करेंगे तो कितने रुपए बन गए, 9 रुपए। 9 रुपए का कितना बन गया, 300 ग्राम। क्या ये बात समझ में? 9 रुपए का 300 ग्राम है, लेकिन मैंने 350 ग्राम पूछा था, तो इसमें 50 ग्राम के पैसे और जोड़ देते हैं, तो 50 ग्राम कितने का बनेगा। तो मुझे बताओ 100 ग्राम कितने का था, 3 रुपए का, तो 50 ग्राम के लिए 3 का आधा यानी कि 1.5 हमने और जोड़ दिया था, तो 10.50 रुपए का जो है वो 350 ग्राम बन गया। क्लियर है? तो ये पता लगा आपको रियल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, कैसे, जैसे मान लो आप चले गए किसी शोरूम में शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, शोरूम में चले गए और आपने कोई मान लो कोई शर्ट उठा ली। अब शर्ट पे लेबल लगा हुआ है 1200 रुपए, अब 1200 रुपए का लेबल लगा हुआ है और दुकानदार ने कहा कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 30% का, 30% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप दुकानदार से पूछेंगे कि कितने की पड़ेगी। क्यों भाई, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर दुकानदार से काहे के लिए पूछ रहे हो, और ना ही कॉपी पेन पे कैलकुलेट करने की जरूरत। अब तुम खुद सोच के देखो, 30% ऑफ है तो आप इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या, मुझे बताओ 1200 का 10% कितना बनेगा, तुम कहोगे 10 से भाग करेंगे तो 120 बनेगा। तो 30% कितना बनेगा, 3 गुना, 120 का 3 गुना यानी कि 360। तो आप 1200 में से 360 रुपए कम करके देंगे तो वो आपको उतने की पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन इसी काम को एक तरह से और भी कर सकते हैं। कैसे, आप मुझे बताइए 30% ऑफ का मतलब क्या, आपने 70% देना है। क्यों भाई, 30% ऑफ है तो आपने 70% तो देना है ना। तो तुम मुझे बताओ 1200 का 10% कितना होगा, 1200 का 10% तुम कहोगे इसको 10 से भाग कर देंगे तो 120 होगा। तो 120 जो है वो 10% की वैल्यू है, लेकिन तुमने तो 70% देना है, तो इसका 7 गुना कर दो ना 70% के लिए। अगर 10% 120 है तो 70% के लिए 7 गुना कर दो, तो कितना पड़ा, 840। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं थी, माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे कि 120 जो है वो 10% है, 70% हमने देना है, तो 120 गुना 7 यानी कि 840 रुपए। तो ये रियल लाइफ की बातें मैंने आपको कुछ बताई हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे जहां पर जरूरत होगी, ठीक है, इसलिए मैंने सिखा दिया। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आपको चीजें पता लगें कि हाँ हमें कितना आ गया है, ठीक है, कैसी हमारी तैयारी चल रही है, इसको आप जज कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि 1640 का 40% प्लस x इक्वल टू 980 का 35% प्लस 850 का 150%, तो x की वैल्यू क्या होगी। चलो बेटा बात
चलो इधर आ घूम के, कुछ गिराएगी। इधर आ जा बेटे। अरे यार ये पढ़ाते हुए पता नहीं क्यों आ जाते हैं बच्चे। तो कुछ गिरा देगा। देखो ये देखो, ये है पीहू, ठीक है, ये पीहू है। बाय कर दो, बाय करके दिखा नहीं। ये कौन है? ये कौन दिख रहा है इसमें? पीहू दिख रही है। अब ये श्राद्ध करती हुई आ गई है। बेटे डिस्टर्ब हो जाएंगे पापा, हैं? कुछ गिरा देगा। अब चलो बैट लेके जाओ और बाहर खेलो। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय। कॉन्शियस होगी आज कैमरे के आगे आके ना। मैं भी ऐसी हो जाता हूँ कैमरे के आगे आगे, ये भी ऐसी होगी, है ना। चलो भागो, इसको संभालो एक बार। चलो, अरे अब ये उतर नहीं रही है, देखना भी चिपक रही है कि नहीं। अरे बेटे जाओ जल्दी, चलो बाय बाय। ये तो उतर नहीं रही है भाई। जाओ, देखो अभी देखो कैसे करेगी। चलो जाओ। चलो मामा पास जाओ, चलो। नहीं जाओ ना, पीटी हो जाएगी, पीटी हो जाएगी बेटे। चलो जाओ। यार ये बच्चे भी ना बस पढ़ाते हुए। तो क्वेश्चन जो था मैं एक बार पढ़ के लिख रहा हूं। 1640 का 40%, 40% क्या होगा? 40/100। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 2/5। सिखाऊंगा ये, धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा। प्लस में x बराबर है क्या? 980 का कितना परसेंट? 35%। 35% 35/100 लिख सकते हो। प्लस में 850 का 150%। 150% यानी कि परसेंट हटा के 100। अब ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। मैंने बताया था कैसे डायरेक्ट लिखनी थी, थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। 1640 का 40% निकालना है, तो मन में आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? 1640 का 10% कितना होगा? 164। अब ये मत पूछना कि कैसे हुआ। अरे इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10% की वैल्यू आ गई ना, 10% ही आ गया। लेकिन मुझे 40% चाहिए, तो इसका मतलब 4 गुना करना है। तो 4 गुना करूंगा तो 4 चौके 16, 4 6 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6, 656 आ गया। तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते थे। फिर भी किसी को दिक्कत लगे तो भाई इधर से काट लेना। 4 चौके 16, 4 6 24 1 25, 4 एकम 4 और 2 6, 656 यही आएगा। बात तो वही है, इक्वल्स टू। अब 980 का 35% निकालना था। या तो तुम इधर से काट पीट के निकालो, या खुद दिमाग से सोचो कि 10% कितना बनेगा। अब ये तो पता लग गया, फटाफट हो जाएगा, 98 होगा भाई 10 से डिवाइड करके। लेकिन मुझे 35% चाहिए, तो पहले तो 3 गुना कर दो। तो 3 गुना करूंगा तो 3 अट्ठे 24, 3 में 27 और 2 29, 294। तो 10% 98 था, तो मुझे अभी ये 30% मिला है, 5% और चाहिए। तो 5% के लिए 98 का आधा कर दो, 49 और इसमें ऐड कर दो, 9 और 4 13, 9 4 13 और 1 14, 2 और 1 3, 343 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं। अब बता दिया मैंने कैसे करना है, ये भी कर सकते हैं, बताऊंगा इसको भी। इससे काटा ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटा 49 पे, 7 में 63, 7 चौके 28 और 6 34। क्लियर है, यही बात आ रही है। अब प्लस में 850 का 150%। अब 150% कैसे निकलते हैं? तुम मुझे बताओ 850 का 100% कितना होगा? तो जवाब होगा 850। 850 का 100% क्या होगा? 850 ही होगा। ठीक है, आपका 100% क्या होगा? आपकी कॉपी होगी, यानी कि आप ही होगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो 850 का 100% 850 है, लेकिन मुझे तो 150% चाहिए था, तो 50% और लिख लेते हैं। तो इसका आधा और लिख लेते हैं, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना बनेगा? 1275 है, 1375 बन रहा है। 2 चौके 8, 2 आएगा भाई, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 425 आया ना। तो कितना बनेगा? 1275। ठीक है, 1275। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना भाई। अब ये मत बोलना कि ऐसे कैसे आया, मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। अब इतना आ गया तो फिर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो 656 प्लस x, इसको प्लस करेंगे तो 3 और 5 8, 7 और 4 11, 3 2 5 और 1 6, ये बन गया 1618। और x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? इसको इधर माइनस कर देंगे, 1618 माइनस 656, तो 6 और 2 8, 5 और 6 11, यहां बनेगा 9, तो 962 ये बनेगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, साफ साफ चिपका देना फटाफट। क्लियर है? तो ये जवाब आ चुका है। और देखो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है,
इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं भाई, करो। पहले यहां गर्मी लगती थी मुझे स्टूडियो में, हवा ही नहीं लगती थी। अब ये पंखे की सेटिंग ऐसी करी, अब ये जुल्फे उड़ने लग गई। यार ये अच्छा काम हो गया, एक टाइम तो इनको बिठाने में लगेगा, मैनेज कर लेना भाई, थोड़े से हैं पर संभाल के रखने पड़ेंगे। तो 1400 का कितना प्रतिशत 750 के 18% से 159 ज्यादा है? क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है 1400 का कितना प्रतिशत, मुझे क्या पता कितना प्रतिशत, 750 के 18% से 159 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ध्यान से देखो, इसका x% इसके 18% से कितना ज्यादा है, 159। यानी कि मैं कह सकता हूं इन दोनों का डिफरेंस 159 है। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात कहूं कि मेरे पास तुमसे 159 ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे और आपके रूपों में 159 रुपए का डिफरेंस है। इसमें कोई रट्टे वाली बात है क्या? तो मैंने इसलिए इस बात को ऐसे लिख दिया कि ये x% इसके 18% से 159 ज्यादा है, तो ये x कितना बनेगा ये हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, 14x माइनस, यहां से 0 से 0 कटा, 5 एकम 5 पंजे 5 दूनी, 2 से कटा 9 पे, 15 निमे 135 इक्वल्स टू 159। यहां से 14x बराबर है क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो कितना, 9 और 5 14, 5 3 8 और 1 9, और ये बन गया 294। और यहां से x की वैल्यू के लिए 14 से इसको काट दोगे तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14। तो आंसर कितना बना, 21, यानी कि 21%। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो मैंने डिटेल भी समझा दी, फास्ट करने के तरीके में सिखा चुका हूं पहले, आप करके देखते रहना। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसके ऊपर लिख लेना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर इसकी पहचान कर लो। इसकी पहचान कर लोगे तो देखना आंसर बिना लिखे हो जाएगा, बशर्ते कि पहले सीख लो। यहां लिखा है कि एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दें तो उसको दोबारा पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि अगर किसी वस्तु का रेट 10% कम कर दिया तो वापस वहीं पे ले जाने के लिए 10% बढ़ा देते हैं और वो कह देंगे कि आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो आपको पहचान क्या करनी है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में एक साइड अगर कम करेगा तो दूसरी साइड पूछेगा कितना बढ़ाया जाए। ठीक है भाई, पता लगा। इसके अलावा यहां पे और क्या फॉर्मेट हो सकता था, वो ऐसे भी बोल सकता था कि मान लो ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है। ठीक है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है। मैंने पहले ज्यादा बोली तो दोबारा मैंने कम बोली। मैं एक साइड कम करूंगा तो दूसरी साइड बढ़ाऊंगा, एक साइड बढ़ाऊंगा तो दूसरी साइड कम करूंगा, ये इसका मेन फॉर्मेट है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो आपको ऐसी दिखे जिसमें एक साइड कम दूसरी साइड ज्यादा, ठीक है, तो उसमें आपने ये लगाना है जो मैं अब बताऊंगा। ठीक है, पहचान हो गई है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता था, देखो कई सारे फॉर्मेट आते हैं इसके। जैसे मान लो ऐसे कह दिया कि अगर चीनी का प्राइस बढ़ जाए तो इसकी खपत को कितने परसेंट कम कर दें। अगर प्राइस कितने परसेंट, मान लो बढ़ गया, इसका 20% बढ़ गया, मान लो अगर चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया तो इसकी खपत को कितने परसेंट कम कर दें कि टोटल खर्च पे कोई इफेक्ट ना आए। तो ध्यान दो, प्राइस बढ़ा था तो कम खपत कर दो, अगर प्राइस सस्ता होता तो खपत बढ़ा दो, ताकि टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। तो फॉर्मेट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है, उसके लिए एक ही लाइन है जिससे आंसर फास्ट आएगा। क्या आपने जस्ट पहली लाइन को पढ़ना है। पहली लाइन में क्या लिखा है कि एक वस्तु के प्राइस को 10% कम कर दें। यहां पे कम कर दें तो बस इतना सही पढ़ना है। तो ऊपर लिखना है 10, जितने से कम करेंगे ऊपर लिखेंगे। अपोन में 100 में से अगर कम किया है तो माइनस करना है, अगर बढ़ा है तो प्लस करना है। बात समझ में आ रही है? तो और कितने परसेंट, उसके लिए मल्टीप्लाई कर दें 100%। जब भी आपको परसेंट बनाना हो, ध्यान रखना दो बातें होती हैं, 1% हटाना और 1% बनाना। परसेंट हटाने का मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा 15%, तो परसेंट हटाने का मतलब क्या, जब भी परसेंट हटेगा तो डिवाइड होगा
100 से। क्लियर है? परसेंट हटाने के लिए डिवाइड कर दें 100 से, और परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दें 100% से। अब ये मत बोलना 100% क्यों लिखा, देखो मैथमेटिकली तो यही सही है, लेकिन अगर आप 100 भी लिखेंगे तो भी भाई लिखते आए ना 100, बार बार 100 लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप 100 लिख लेना, बात वही आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या समझा यहां पे कि जितने परसेंट कम किया है उसको ऊपर लिख दें, कम किया है तो माइनस कर दें, अगर बढ़ेगा तो इसको प्लस कर दें। तो आंसर देखो क्या बनेगा, 100 बटे में 90 इंटू में 100%। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा, 100/9, 11 सही 1/9%, 11:1/9%। तो यहाँ पे 11:1/9 तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन 100/9 जरूर लिखा होगा, ये लिखा हुआ है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आंसर कैसे करना था पता लगा। अब यहां पर भी एक दिक्कत आ सकती है, क्या, यही क्वेश्चन देखो मैं इसी के साथ बता रहा हूं आगे पीछे के, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता, यदि ए की आय बी से, यदि ए की आय बी से 16 सही 2/3% अधिक हो, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत, क्या लिखूं यहां पे, कम होगी या कम है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, इफ इनकम ऑफ ए इज 16:2/3% मोर देन बी, देन बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन। तो देखो यहां अधिक है तो इधर कम है, तो अगर ये सीधा सीधा परसेंटेज था फिर तो 100 के साथ डील करना बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर ये ऐसा आ जाए तो फिर कैसे करना है, इसके लिए मैं इसी एग्जांपल को फिर से समझा रहा हूं ताकि आप इसको फिर खुद कर लें। ठीक है, फिर से सुनना, एक तरीका तो ये बताया मैंने, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 10% कितना होता है, 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। ठीक है, मैंने क्या किया, परसेंट का फ्रैक्शन बना दिया। अब कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपने नीचे वाली वैल्यू लिख देनी है, ये वाली वैल्यू लिख देनी है जो भी क्वेश्चन में दे रखी हो, लिख दोगे। फिर इसको लिखने के बाद स्टेटमेंट पढ़नी है कि एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दिया जाए, तो कम करना है तो ऊपर वाला नंबर आपने माइनस करना है, तो 10 में से 1 माइनस हुआ कितना बनेगा, 9। ठीक है, नीचे लिखना है फिर उसको माइनस करके, दोनों का डिफरेंस 1 बटे में नीचे वाला नंबर इंटू में 100%, एंड दिस इज 100/9%। तो ये है दूसरा तरीका। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, यहां पे कम दे रखा है तो सबसे पहले नीचे वाला नंबर लिखें, फिर कम है तो ऊपर वाला माइनस करके नीचे लिख दें, दोनों का अंतर 1 बटे में नीचे वाला नंबर इंटू में 100%। फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई यहां देख लो, 16 सही 2/3%, कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्टली 1/6 लिख सकते हो, लेकिन मैंने सही सिखाया नहीं तो आपको समझा देता हूं। 16 × 48 और 2 50 बटे में 3, इसको अगर सोल्व करूंगा तो 16 × 48 और 2 50/3 आएगा, परसेंट हटेगा तो क्या आएगा, इंटू में 100 आएगा, 50 से काटा 2 पे काटा, दिस इज 1/6, 1/6 बन गया, 1/6 बन गया। तो अब सोल्व कैसे करना है, मैंने अभी तुम्हें बताया था, कैसे समझाया था, देखो मैंने कहा था सबसे पहले क्या लिखना है, 6 लिखना है, ये नीचे वाला नंबर लिखना है, बताई थी बात। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए की इनकम बी से 16 सही 2/3% अधिक है, अधिक है तो ऊपर वाला नंबर ऐड करना, तो 6 में 1 ऐड करूंगा कितना बनेगा, 7 बनेगा, दोनों का डिफरेंस कितना, 1 बटे में नीचे वाला नंबर इंटू में 100%, 100/7 यानी कि 14 सही 2/7%। 100 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7 बचेगा 30, 700 के 28, तो 14 7 98 होता है ना, तो बचा कितना 2, 100 में से 98 गया 2 बचा, बटे में जो डिवाइड करता है, तो 14 से 2/7% बन जाएगा। क्लियर, तो अगर ऐसा भी आ जाए ना भाई, क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है ऐसा भी आ सकता है, तो उस सिचुएशन में फिर आप ऐसे आंसर कर आना, ये मत सोचना कि छोड़ दें, और सीधा सीधा नंबर है ऐसा पूरा 10 है 15 है 12 है 20 है जो भी है, अगर सीधा सीधा है तो फिर ये वाला लगाना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कब ये लगाने कब ये लगाने दोनों मैंने बता दिया। इसके अलावा अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, बड़ा कर लिया जाए इसको, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, क्या स्टेटमेंट है देखो एक बार,
यदि पेट्रोल की कीमतों में 15% की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत में 15% की कमी हुई तो खर्च में वृद्धि या कमी किस प्रतिशत से हुई है। ठीक है, अब इसको करने का जो तरीका है, इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। आसान तरीका क्या है कि 2% वैल्यू से क्या नेट इफेक्ट आएगा उसको चेक करने के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये क्या है कि 2% वैल्यू का क्या नेट रिजल्ट आएगा, कि कुछ बढ़ेगा या कुछ घटेगा, उसको कैलकुलेट करते हैं इससे। अब इसमें इस्तेमाल कैसे करना है वैल्यूज को। अगर पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ा दें, इसका मतलब प्राइस जो है वो 15% क्या हो गया, बढ़ गया, तो x की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 15 लेनी है। ठीक है, 15 ले लें, परसेंट ले लें या परसेंट ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू आपने क्या रखनी है, 15, लेकिन इसकी खपत में 15% की कमी कर दें, इसका मतलब y की वैल्यू आपने क्या लेनी है, माइनस के 15। देखो, अगर बढ़ेगा तो प्लस का लेना, अगर घटेगा तो माइनस का लेना। मुझे बताओ x और y समझ में आ गया। तो फिर वो पूछ रहा था कि खर्च में वृद्धि हुई या कमी हुई और कितने परसेंट हुई, ये पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो, इसको इसमें चिपका देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हुई, 15, y की वैल्यू क्या हुई, -15, x इंटू वाई, 15 इंटू -15 करेंगे तो -15 गुना 15 होगा, बटे में 100 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ये मत बोलना यहाँ प्लस था यहाँ माइनस क्यों लिखा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से माइनस आएगी, तो 15 से तो 15 कट गया, और माइनस में 15 15 225, तो 2.25%। ठीक है, यहाँ परसेंटेज और लगाना है, परसेंट में आएगा आंसर। तो -15 15 225 बटे 100 करेंगे तो 2.25 आएगा। तो ये -2.25% क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहां पर कमी को। इसका मतलब जो खर्च है उसमें 2.25% की कमी हो जाएगी, तो जो टोटल खर्चा था वो इतने परसेंट कम हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। हां, अगर ये प्लस का आ जाता तो इसका मतलब खर्चा बढ़ जाता, लेकिन यहां ये माइनस में आए तो इसका मतलब खर्चा कम हुआ। तो ये बात यहां पर आपने करनी थी। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं ये मेथड तो हमें समझ में नहीं आया, तो इसी बात को हम उस बात से भी कर सकते हैं जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि परसेंटेज क्या होता है, 100 में से मापना। तो कैसे मापेंगे कि मान लो मैं 100 रुपए का पेट्रोल पहले खरीदता था, कितने का खरीदता था, 100 का खरीदता था। अगर कीमत 15% बढ़ गई तो अब मुझे कितने देने पड़ेंगे, 115 रुपए। 115 रुपए यानी कि 115% देना पड़ेगा। ठीक है, 15% बढ़ गया यानी कि 100 रुपए वाली चीज 15 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 115%। फिर से इसकी खपत में 15% की कमी हो गई, यानी कि मैं अगर पहले जो तेल 100 लीटर ले रहा था तो अब 15 लीटर में कम ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 85 लीटर ले रहा हूं, यानी कि मैं अब 85% जो है कंज्यूम कर रहा हूं। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो इससे कटेगा ये, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो काट पीट करनी पड़ेगी। अब काट पीट कर लेते हैं भाई। 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 दूनी 10 0, 500 के 20, 5 से कटा 17 पे, 17 तिये 51, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 17 दूनी 34 और 5 39 बटे में 4। इसको जब सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, देखो 4 निमे 36, कितना बचा 30, 31 बच गया, 4 सत्ते 28 बचा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, कितना बनेगा ना 97.75। क्लियर है। इसको मैंने सोल्व किया तो 97.75 आ गया। इसका मतलब जो मैं 100 रुपए की पहले सामान खरीदता था अब मुझे वो 97.75 में मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए का सामान अब मुझे 97.75 में मिल रहा है। तो कितने की कमी हो गई, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां से सोल्व करेंगे तो 25 आएगा, 9 में से 7 गए 2 आएगा और ये 0 आएगा, यानी कि 2.25% जो है वो घट गया। तो यहां पे ये माइनस करना जरूर पड़ेगा, माइनस नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका दूसरा तरीका है। तो ये आपको मेरे ख्याल से आसान लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक, क्लियर। और ये भी मुश्किल नहीं है, इसके लिए भी टेंशन मत लेना।
कि भाई ये मुश्किल है, सर ने मुश्किल बताया, ये भी आसान है। इसके अलावा भी मेथड होता है, फ्रैक्शन मेथड होता है, तो फिलहाल ये कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन कोई आएगा तो मैं उसमें फ्रैक्शन मेथड भी लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो इसी के साथ एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 2.25% 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लर्क में, तो ऑप्शन बी जो है वो आंसर आपने करना है। और ये मुंह जुबानी भी हो जाता, अगर आप चीजों को सीखेंगे ना तो ये मुंह जुबानी हो जाएगा। कैसे? एक बार बढ़ा है, एक बार घटा है, तो 15 प्लस 15 माइनस 15, ये तो खत्म हो गया। मेन आंसर क्या होता है? 15 गुना 15 बटे में 100, तो 15 15 225, 225 बटे में 100 यानी कि 2.25। तो आप डायरेक्टली बिना लिखे कर सकते थे भाई। ठीक है, इसी के साथ इसी का ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बता दो और कोशिश करना मुंह जुबानी बता दो। क्या है क्वेश्चन? कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% कम कर दिया जाए तो मूल कीमत की तुलना में अंतिम मूल्य क्या होगा? यानी कि ओरिजिनल प्राइस के कंपैरिजन में जो फाइनल प्राइस अब बनेगा, कब? जब एक बार हम प्राइस को बढ़ा दें और एक बार प्राइस को कम कर दें, तो क्या बनेगा? देखो, एक बार बढ़ा है, एक बार कम करें, तो 20 में से 20 गए 0, ये तो हो गया। और 20 गुना 20 बटे में 100, तो 400 बटे 100 विच इज 4, यानी कि 4 डिक्रीज हो जाएगा। तो 4 डिक्रीज, ये लिखा हुआ है 4% कम, यहां अधिक भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना। पर कम क्यों कहा मैंने, इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि x कितना लेना था? 20, क्योंकि यहां पर बढ़ाया है, और y कितना लेना था? -20, क्योंकि यहां पर घटाया है। पहली बार बढ़ा, दूसरी बार घटा, तो क्या फर्क पड़ेगा? 20 इंटू में -20, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बनते हैं, बटे में 100, इससे कटाइए, इससे कटाइए, ये आपस में पहले ही कट गया था, तो माइनस के 4%, और -4% मतलब क्या? वहां पर कमी होगा, यानी कि डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। क्लियर है? तो आसान था ना क्वेश्चन, तो आसान था क्वेश्चन। इसी के साथ एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% से बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? ठीक है, अब पहली बात तो जो मैंने सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था ना, उससे कोरिलेट मत करना। जो बताया था ना मैंने कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का तो खपत कितनी कम कर दे, कंजप्शन कितनी कम कर दे कि टोटल खर्च कोई फर्क ना पड़े। कोई चीज पहले 10% घटा दी तो बाद में कितने परसेंट बढ़ा दी, तो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। कभी सोचो कि 1% दिया है तो वही वाला होगा, नहीं, ये कुछ अलग है। मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि अगर किसी रेक्टेंगल, आयत होता है रेक्टेंगल, की साइड को 20% इंक्रीज कर देंगे तो इसके एरिया में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल होती क्या है, जिसे हम आयत बोलते हैं। ये होती है आपकी रेक्टेंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आयत। आयत बोले तो रेक्टेंगल। इसमें ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये फिर से लंबाई और ये फिर से चौड़ाई। तो दो तरह की साइड है यहाँ पर, एक लंबी और एक छोटी। ठीक है, ये सेम होती है, ये आमने सामने की जो साइड होती है सेम होती है। कह रहा है अगर इसकी प्रत्येक साइड को 20% बढ़ाया जाए, इसका मतलब इसको भी 20% बढ़ा दें और इसको भी 20% बढ़ा दें। ठीक है, तो देखने में तो एक दिख रहा था, लेकिन क्वेश्चन अब मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो देखो बिना लिखे हो सकता है। x भी 20 है और y भी 20 है, तो 20 और 20 40, प्लस 20 गुना 20 बटे में 100, तो कितना बनेगा? 4 यहां से, तो 40 और 4 44% इंक्रीज होगा। आंसर लिखा हुआ है, फिर भी मैं कर देता हूं। x लेना आपने 20, y भी लेना है 20, क्योंकि दोनों बड़े हैं, प्लस में 20 इंटू 20, प्लस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव रहेंगी, तो 20 और 20 40 और 4 44% क्या होगा? इंक्रीज। देखो प्लस का है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब जो है वो बढ़ेगा एरिया। तो 44% जो है एरिया आपका इंक्रीज होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन, मैं आपको ये बता दूं, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आप अब बुक में से देख के कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मेट पता लग गया। इन क्लासेस से मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं कि अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सारे ही प्रीवियस ईयर हैं, मैं अपने पास से नहीं लेके आ रहा इनको। ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक इसके बाद आएगा। दोनों क्वेश्चन जो है खास है, इसको भी हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने बताया था, लेकिन यहां पे
वैल्यू पूछी है तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल फिलहाल नहीं करूंगा। ध्यान रखना, जब भी परसेंट पूछा हो, देखो इन क्वेश्चंस में क्या पूछा है, कितने परसेंट, तब मैं x प्लस वाई लगाऊंगा। ठीक है, कब लगाऊंगा कब नहीं लगाऊंगा ये भी मैंने हिंट दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ष 2009 में एक स्कूल में 1500 छात्र थे, 1500 स्टूडेंट थे स्कूल के अंदर। 2010 में वहां छात्रों के प्रवेश में 12% की वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई 2010 में 12% स्टूडेंट, और 2011 में 5% की अतिरिक्त वृद्धि यानी कि एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। तो इन आंकड़ों के आधार पर स्कूल में 2011 में कितने छात्र हो सकते हैं। तो देखो शुरुआत हुई थी 2009 से, 2009 से 2010 पे गए, 2010 से 2011 में गए, तो पूछ रहे 2011 में अब कितने हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं, आज के बता दिए और पूछेगा 2 साल बाद कितने होंगे, और दूसरा टाइप क्या कि 2 साल बाद के बता दिए, पूछेगा 2 साल पहले कितने थे। यानी कि दो तरह के क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड है कि भाई आज मैं पढ़ा रहा हूं 2 साल बाद क्या होगा, ठीक है ना, किसी को नहीं पता, कल किसी ने नहीं देखा कि क्या होने वाला है, तो 2 साल बाद, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अच्छा मैं आज पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये पास्ट की बात कर रहा हूं कि भाई मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये फ्यूचर वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 1500 छात्र थे, तो टोटल आपने जितने छात्र थे लिख लेना है, कितने थे, 1500 थे। अब 2010 में 12% बढ़ गए, यानी कि 100 पे 12 बढ़ गए तो 112 हो गए, तो आपने इसका 112% निकाल देना है। ठीक है, कोई पूछे ना कि 12% बढ़ के कितने होंगे, तो 1500 का 12% निकाल के या तो ऐड कर दो, ठीक है, या 1500 का 112% निकाल दो, दोनों बातें सेम है। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करूंगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो मैंने बताया कि अगर 12% बढ़ गए तो 100 में 12 बढ़ गए तो कितने हो गए, 112, तो 112% हो गए। और 2011 में 5% एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, तो 5% एक्स्ट्रा का मतलब 100 पे फिर से 5 बढ़ गए, तो कितने हो गए, 105%। बस इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं एक बार सोल्व भाई। इससे कटाइए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 5 चौके 20, 5 तिये 15, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 21 28 30 84 कर लेते हैं, 28 30 84 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 4 आएगा भाई, और लास्ट में 4 इसी ऑप्शन में लिखा है भाई, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं 1764। कैसे किया मैंने आंसर बता भी देता हूं, जब मैं मल्टीप्लाई करता ना तो 4 एकम 4, लास्ट में 4 आता, बस मैंने इसी बिहाफ पे जो है आंसर को कर लिया। आप पूरी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1764 ही आएगा, और नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी का जो सेकंड टाइप था स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, सेकंड टाइप इसी का कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिशिएट होना, कम होना, यानी कि एक मशीन का जो प्राइस है वो एवरी ईयर 10% से डिक्रीज हो रहा है। यदि इसका क्रय 3 वर्ष पूर्व किया गया था, यानी कि अगर इसको 3 साल पहले खरीदा था तो इसका वर्तमान मूल्य अब 8748 रुपए है, तो जब खरीदा था तब कीमत क्या थी। तो देखो क्या थी, यानी कि ये पास्ट की बात करना चाह रहे हैं, तो जब खरीदा था तब कीमत क्या थी, हमें क्या पता क्या थी, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। जब खरीदा था हमें नहीं पता कितने की कीमत थी इसकी, लेकिन ये हर साल 10% डेप्रिसिएट हुई, घटी है हर साल 10%, यानी कि पहले साल 10% घटेगी तो 100 में से 10 घटेगी तो यानी कि 90% रहेगी, फिर 10% घटेगी तो 90% रहेगी, फिर 10% घटेगी तो 90% रहेगी। और ऐसा कितनी बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 साल पहले खरीदी थी, तो पहले साल भी घटी, दूसरे साल भी घटी, तीसरे साल भी घटी, और घट घट के कितनी रहेगी, 8748, 8748 इतनी वो रह गई है। तो बस x की वैल्यू बता दो, वही आंसर होगी। अब कैसे कैलकुलेट करना है, देखो 1 2 3, 1 2 3 कट गई। अब 9 से इधर काट दो, देखो 9 से काटेंगे, 9 में 81 बचेगा 64, ठीक है, 64 बचा, 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर से 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 0 9 8 72, फिर से 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
तो x की वैल्यू क्या आई, 12 आएगी, और इधर से 3 जीरो लगेगी तो 12,000, 12,000। यानी कि जब हमने वो खरीदी 3 साल पहले तब 12,000 रुपए रेट रहा हुआ उसका। क्लियर है, ये बात समझ में आई है तुम्हें? तो दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, बशर्ते पिछले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू पूछी जा रही थी और इस क्वेश्चन में अब ये वाली पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको x लिया, लेकिन ऊपर से मैंने सेम किया, अगर कोई चीज का रेट बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा और अगर वो घटेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं यार, आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर से आप लोगों का प्यार भी अब कम ही मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर अब तुम नहीं करते। चलो भाई, मैं भी नहीं कहूंगा कि आप शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आपको अच्छा लगे, सीखने की इच्छा हो तो देख लिया करो, नहीं तो भाई किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।